राम लहर का कितना असर? बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम। राम लहर से 400 पार कितने आसार? राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। क्या विरोधी भी मोदी को 400 से पहले नहीं रोक पाएंगे? रामद्रोहियों के स्वर भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। कोई कहता है राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए। राम लहर पर सवार 4 जून को क्या मोदी करेंगे 400 पार? जब तक मोदी है, राम नवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। रमन्ते यस्मिन् इति रामः। दक्षिण में राम राम, पूरब में राम राम, तो पश्चिम में राम राम। ऐसा लग रहा है जैसे 24 के अगले 4 चरणों का चुनाव राम लहर के प्रभाव में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी के राज वाले पश्चिम बंगाल पहुंचे तो राम का ही नाम लिया। आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? आज भारत समेत पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देख रहा है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री अपने रामलीला के चरणों में लेटे हुए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सनातनियों को इसमें एक संदेश साफ साफ दिख रहा है, और वो संदेश ये है कि अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। मोदी की ये तस्वीर सनातन की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। राम लहर का कितना असर देख रहे हैं इस बार? बहुत असर है। क्या, कैसा? काफी असर है, हिंदुओं में उजागरता है इस समय। हाँ, राम लहर की उजागरता है। आज काफी से काफी हिंदू वोट में भी तब्दील होगा वो लहर। हाँ, हो गई लहर। हाँ, जिस समय उधर से पूर्वांचल में जब लोग सारे नेता जुटेंगे तो सारा मय हो जाएगा। राम लहर का कितना असर देख रहे हैं? राम लहर का असर बहुत ज्यादा है, जितनी लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। 400 तो 400 के बहुत ज्यादा आगे जाना है। हमारा सनातन धर्म है, शुरू से सनातन धर्म रहा है और उसका उन लोगों ने विरोध किया, तो इसका ये मतलब है कि वो
नहीं चाहते कि हिंदू आगे बढ़े। और जो हमारे नरेंद्र मोदी ने जो किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे किया है हमारे लिए, समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए, उसको देखते हुए तो हम लोग 400 से पार ही जाएंगे। राम लहर की बहुत अच्छी लहर है और मोदी जी भी इस बार 400 पार के जा रहे हैं और उनकी सरकार कोई यहाँ पर बनाने से रोक नहीं पाएंगे, वो आराम से 400 के पार आएंगे। अरे बहुत मोदी जी के बयार अब की होई 400 के पार। अरे बहुत मोदी जी के बयार अब की होई 400 के पार। देश में चुनाव है, सनातन के शक्ति प्रदर्शन से इंडी खेमे में तनाव है। यही वजह है कि उनके निशाने पर राम है। अयोध्या का राम मंदिर है, शुद्धिकरण पर सियासी शब्दबाण है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहां पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है ना। हम का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं? वो जाएगा कि नहीं जाएगा? और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू सुख बैठेगा क्या? पिछले 3 चरणों के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उस लेवल पर नहीं उठ सका था। विपक्ष भी संभल कर राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दे रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। रामगोपाल यादव के बयान के बाद राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी फुल अटैकिंग मोड में आ गई। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर और राहुल गांधी से जुड़ा एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दिया, जिसके बाद सियासी दुनिया में भूचाल आ गया और आखिर में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने शुद्धिकरण का राग अलाप कर बीजेपी को फुल अटैक मोड पर ला दिया। रामद्रोहियों के स्वर भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। कोई कहता है राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता है। समाजवादी पार्टी कहती है, क्या कहती है समाजवादी पार्टी? कहती है राम मंदिर बेकार बना है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह किसी मस्जिद को कह सकते हैं क्या कि यह मस्जिद बेकार बनी है? क्या उनमें हिम्मत है क्या? कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। सवाल है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में अध्याय लिखा गया, जिसके सामने क्या 400 सीटों का आंकड़ा भी कम पड़ने वाला है? भगवान राम अपने भव्य धाम में पधारे, पूरे हिंदुस्तान में राम ज्योति जल उठी। क्या वही ज्योति अब लहर बन चुनाव में 400 पार कराने जा रही है? ये चुनाव भगवान राम का है। राम लहर ही है हिंदुस्तान में पूरी, और राम ही जीतेंगे। पूरे हिंदुस्तान में राम की लहर है और राम की लहर से 4 जून को 400 पार होगा।
ये हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। विपक्ष जो विरोध कर रही है उस सारे विरोधी दल को पता है कि कमल खिलेगा, और राम का जो विरोध कर रहे हैं उनको ये चीज ज्ञात होना चाहिए कि राम जो हमारे आए हैं वो हमारे आराध्य हैं। सनातनियों का दावा है कि 496 साल बाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पल आया जब सनातन समाज को लगा कि अयोध्या में सच में बैकुंठ धाम उतर आया है। उस दिन के बाद से देश के हर सनातनी के घर में एक राम लहर पहुंच गई है। मोदी विरोधियों को जिस लहर का डर था वो लहर इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रही है। सवाल है, क्या राम को लाने का इनाम नरेंद्र मोदी को 4 जून को मिलने जा रहा है? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। चुनावी मौसम से पहले राम मंदिर का उद्घाटन समारोह, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और चुनाव के बीच रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बार हाजिरी। इसे लेकर बीजेपी का दावा है कि उसके पक्ष में करीब करीब वैसा ही माहौल नजर आ रहा है जैसा 1984 में कांग्रेस के लिए उस वक्त महसूस किया जा रहा था, जब राजीव गांधी ने 400 सीट पार कर सरकार बनाई थी। अयोध्या के राम मंदिर में रोज लाखों राम भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं, रामलला के मनोहारी मुस्कान के दर्शन कर रहे हैं और अपने मनोभावों से बता रहे हैं। मोदी ने अपने राम नामी काम से 24 का चुनाव का नतीजा भी सील कर दिया। ये करीब करीब तय कर दिया है कि 24 के चुनाव के बाद ईवीएम खुलेगा तो 400 प्लस का आंकड़ा एनडीए के पास ही दिखेगा। राम लहर तो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, न उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में दिख रहा है। वस्तुतः आप देखें तो जो विदेशों से भी इसकी पूरी जो आ रही है, आप अमेरिका में देखें, लंदन में देखें, हर जगह मोदी लहर है। विपक्ष इसीलिए तो घबराया है कि मंदिर बन जाने के बाद समस्त हिंदू समाज और यही नहीं पूरी दुनिया में हिंदू समाज एकजुट हो गया है, जिसकी वजह से एक तरफा मोदी सरकार 400 पार करने जा रही है। 400 पार ही नहीं, ये 400 पार भी से ज्यादा जाएगा। और याद रखिए, ये हिंदुत्व की लहर है, ये राम राज्य की लहर है। राम राज्य आएगा और राम राज्य स्थापित होगा। हिंदुस्तान में 75 साल से मोदी विरोधी गैंग सत्ता का डर दिखाता रहा था। ये कुछ वैसा ही डर था जैसे 1528 में मंदिर तोड़कर उस वक्त के मुगल शासक ने पैदा किया था। मंदिर टूट गया लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं टूटा, राम नहीं छूटे। राम भक्तों ने अपने राम को दिल में बसाया। अयोध्या में राम मंदिर नहीं था तो अपने अपने घरों में राम मंदिर बिठाया। जैसे राम ने तुलसीदास जी को भेजा हर घर में रामचरितमानस पहुंचाने के लिए, वैसे ही राम जी ने 2014 में हिंदुस्तान की सत्ता बदली। एक गरीब सनातनी पिछड़े वर्ग के हिंदू को सिंहासन पर बिठाया और फिर 22 जनवरी 2024 को यह मंदिर बना। भगवान राम ने ही मोदी से यह काम करवाया कि शहजादे को ऐसे खतरनाक आइडिया ट्यूशन करके सिखाए जाते हैं और शहजादे को ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी मनाना गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इस बार बीजेपी भी मानती है कि अगर उसे अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो साउथ में भी बढ़ाना होगा। इसके लिए बीजेपी चुनाव के महीनों पहले ही साउथ को मैसेज देना शुरू कर चुकी थी। जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस वक्त पीएम दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। वो वहां के मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने की बात कर रहे थे।
यही नहीं, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की कड़ी में मोदी ने राम के नाम को अपनाया। तीसरे चरण के चुनाव के साथ ही लोकसभा की आधे से अधिक सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीनों चरणों में कुल 283 लोकसभा सीटों के लिए जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में 260 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या अगले चारों चरण का चुनाव राम के नाम पर होने वाला है? 2024 के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कमाल का दिख रहा है। वो चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने तीसरे टर्म की भविष्यवाणी कर चुके थे। यहाँ तक कि तीसरे टर्म वाली सरकार का एक्शन प्लान भी देश की जनता को बता दिया था। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। एक तरफ मोदी की तीसरे टर्म की भविष्यवाणी है, तो वहीं दूसरी तरफ 400 पार का टारगेट है। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है, अगर ये सच होने वाला है तो कैसे? सियासी पंडित तो इस बात के भी कयास लगा रहे हैं कि मोदी ने इसे हकीकत में बदलने का फॉर्मूला खोज निकाला है। मोदी का ये 3 लेटर वर्ड वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के नाम है RAM। सवाल ये फॉर्मूला अयोध्या के राम मंदिर वाले रामलला से जुड़ा है। रीगेन, A का मतलब है अटेन और M का मतलब है मेंटेन, और इसी 3 अक्षर के कोड वर्ड में है एनडीए को 400 से अधिक सीटों का सीक्रेट। नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें रीगेन करनी है या फिर से हासिल करनी है, कितनी सीटों पर अटेन यानी विरोधियों को टक्कर देनी है, और कितनी सीटों पर खुद को मेंटेन यानी 19 की तरह बनाए रखना है। मोदी के इसी सीक्रेट में छिपा है 400 पार वाले दावे की हकीकत। सवाल है कि 370 सीट के लिए मोदी को अपना स्ट्राइक रेट कितना बढ़ाना होगा, एनडीए को कितने % एक्स्ट्रा वोट जोड़ने होंगे, पहले इसे समझिए। बीजेपी ने पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे अधिक उम्मीदवार खड़े किए थे। बीजेपी ने 437 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 303 विजयी हुए, यानी 37.36% वोट पाकर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 69.33% रहा। 2014 में बीजेपी ने 428 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिनमें 282 प्रत्याशी जीते थे। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में केवल 31% वोट पाने के बावजूद बीजेपी का स्ट्राइक रेट 65.88% रहा था। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पाने के लिए बीजेपी का प्लान 440 से अधिक उम्मीदवार उतारने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे 82.22% का स्ट्राइक रेट चाहिए, यानी उसके हर 100 में से 82 उम्मीदवार जीतने चाहिए, तभी ये टारगेट पूरा हो सकेगा। ये बहुत टफ टास्क है मोदी के लिए, ये आसान नहीं है, क्योंकि सवाल अब भी यही है कि इस लक्ष्य को मोदी कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि भारत के चुनावी इतिहास में अब तक 80% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट सिर्फ एक बार एक राजनीतिक दल को मिला है। वो साल था 1984, जब कांग्रेस ने 415 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन अंदर खाने की यदि माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी काट ढूंढ ली है, और वो काट है राम वाला फॉर्मूला। जी हां, इसी फॉर्मूले के तहत पीएम मोदी 370 और एनडीए 450 वाले आंकड़े की ओर आगे बढ़ रहा है। मोदी को इतना प्यार, इतने आशीर्वाद शायद अनेकों जन्मों का पुण्य है, या परमात्मा ने मुझे भेजा है, तब जाकर के ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। ये ऐसा वक्त है जब राहुल वायनाड और अमेठी के बीच झूल रहे हैं, सिर्फ अपनी सीट निकालने की स्ट्रेटेजी को तैयार करने में जुटे हैं। मोदी को कोस रहे हैं, संविधान का हवाला देकर लोगों को डरा रहे हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी 24 में हैट्रिक कैसे बने, इसकी RAM वाली स्क्रिप्ट लिखकर बैठ चुके हैं। तो चलिए मोदी के इस रीगेन, अटेन और मेंटेन वाली स्ट्रेटेजी को सीट वाइज एक्सप्लोर करते हैं। मोदी के स्पेशल रैम प्लान के तहत R फॉर रीगेन कोडवर्ड का मायना है कि बीजेपी 2014 में जीती 35 सीटों को 2019 में हार गई थी। इसे फिर जीतने का टारगेट तय किया गया है। A फॉर अटेन कोडवर्ड का मतलब है हासिल करो। 2019 में 72 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इस बार टारगेट उन सीटों पर जीत हासिल करने का है। वहीं M फॉर मेंटेन का सीधा सा मतलब है बरकरार रखो। बीजेपी को 2019 में जीती गई 303 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट रखना होगा, यानी सभी सीटें
फिर से जीतनी होगी। लेकिन इस सभी चुनावी गुड़ा भाग से इतर एक केमिस्ट्री भी है, सनातन का राम रसायन। एक ऐसा रसायन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोगों को राम के नाम पर ईवीएम दबाने पर मजबूर कर रहा है। रही बात राम लहर की, तो इसका रियलिटी टेस्ट 4 जून को सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।